तो चलिए, एक थी डायन की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली खौफनाक कहानी के सफर पर सीधे चलते हैं। ये लाइनें एकदम सटीक हैं। घने अंधेरे जंगल में छिपी उस खौफनाक और दुष्ट शक्ति का तुरंत एहसास कराती हैं। सन्नाटे में एक अदृश्य शक्ति छोटे लड़के को घसीटती है। उसके पैर रहस्यमय तरीके से जमीन से चिपक गए थे। वक्त बीतता है। एक नए परिवार के वहां आते ही घटनाएं कैसे खतरनाक रूप लेती हैं, ये सच में डरावना है। यहाँ सबसे दिलचस्प है बेखबर सोते हुए इंसान और अनदेखे खतरे को भांपकर फुफकारती हुई वो पालतू बिल्ली। ठीक रात 2 बजे मुख्य दरवाजा अचानक खुलता है और बिल्ली छोटी मिताली को चीखकर खतरे की चेतावनी देती है। बाहर घने अंधेरे में एक भयानक और धुंधली सफेद आकृति मिताली को खामोशी से अपने पास बुलाती नजर आती है। घबराई हुई बहादुर बिल्ली मिताली को खींचकर पीछे कर लेती है और ठीक उसी वक्त मां जाग जाती है। माता पिता असली खतरे को नजरअंदाज कर देते हैं। वो बच्ची की इस घबराहट के लिए बेचारी बिल्ली को ही कोसते हैं। यही सबसे बड़ी भूल थी। परिवार के एकमात्र रक्षक को दूर छोड़ देने से वो पूरी तरह असुरक्षित हो जाते हैं। बिल्ली के जाते ही खतरा बढ़ जाता है। मिताली को अंधेरी सीढ़ियों से एक सुरीली, सम्मोहित करने वाली आवाज बुलाती है और फिर वो परछाई सामने आती है। माथे पर बड़ी लाल बिंदी लगाए एक भयानक और पीला पड़ा हुआ चेहरा। उसकी सफेद साड़ी अजीब तरह से लहरा रही है। मिताली उसकी खौफनाक मुस्कान में खोकर सीढ़ियां चढ़ने लगती है। अचानक मां की आवाज से वो गहरा सम्मोहन टूट जाता है और भयानक परछाई हवा में गायब हो जाती है। फिर आता है खौफनाक क्लाइमैक्स। ठीक रात 2 बजे हवा के तेज झोंके से मिताली की खिड़की झटके से खुलती है। खौफनाक चांदनी में बाहर खड़ी वो डायन बाहें फैलाए मुस्कुरा रही है और लगातार मिताली का नाम पुकार रही है। ये अंतिम घटनाक्रम सच में डरावना है। एक मासूम शिकार पर वो अलौकिक जाल पूरी तरह कस चुका है। सम्मोहित बच्ची इसे कोई खेल समझकर अपने सुरक्षित कमरे से निकलकर सीधे उस घने अंधेरे हॉलवे में कदम रख देती है। पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अंधेरे में उसकी भयानक किस्मत हमेशा के लिए तय हो जाती है। अंत में बस यही डरावना सवाल बचता है, डायन के चंगुल में फंसने वाले मासूमों का क्या खौफनाक अंजाम होता होगा। नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी कहानी का पोस्टमार्टम करेंगे जो सच में रातों की नींद उड़ा सकती है। एक थी डायन। चलिए बिना वक्त जाया किए गहराई में चलते हैं और इस खौफनाक कथा की संरचना को समझते हैं। बात सिर्फ भूत प्रेत की नहीं है, बात इस तरीके की है कि आखिर डर और आतंक का ये माहौल लिखा कैसे गया। एक ऐसी कहानी जो सुनने में आम लग सकती है, पर इसकी बुनियाद में छुपी गहरी बातें इसको बेहद असाधारण बनाती हैं। पूरा इलाका किसी मुर्दा इंसान की तरह बिल्कुल बेजान और काफी खौफनाक लग रहा था। शुरुआत में ही ऐसा सदमा। ये शब्द सीधे दिमाग पर असर करते हैं। किसी आम शांत जगह का जिक्र नहीं है यहाँ। ये खामोशी खुद चीख चीख कर बता रही है कि आगे क्या होने वाला है। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास जो आगे चलकर भयानक घटनाओं का आधार बनता है। पहला पड़ाव, सुनसान घर और एक नई शुरुआत। रितेश, रागिनी, छोटी मिताली और उनकी पालतू बिल्ली, ये परिवार अपनी नई उम्मीदों के साथ इस नई जगह शिफ्ट होता है। यहाँ हमारी इंद्रियों यानी सेंसरी डिटेल्स का क्या जबरदस्त इस्तेमाल हुआ है। झाड़ियों से घिरा सुनसान इलाका, बेजान सन्नाटा, सूखे पत्तों की सरसराहट और कहानी के शुरुआत में ही एक हिंट दिया गया है। 7-8 साल का एक अनजान बच्चा अंधेरे में पेड़ों की तरफ जाता है और कोई अनदेखी ताकत उसे जमीन पर घसीटते हुए घने अंधेरे में खींच लेती है, जिसके ठीक बाद एक भयानक हंसी गूंजती है। खौफ की ऐसी तैयारी सच में डरावनी है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, जानवर की छठी इंद्रिय यानी उनका सिक्स्थ सेंस, जो अनदेखे खतरे को भांप लेता है। यहाँ 2 अलग नजरिए बिल्कुल आमने सामने हैं। एक तरफ परिवार गाड़ी से उतरता है, नए घर को देखकर बेहद खुश है, खतरे से पूरी तरह अनजान। पर वही दूसरी तरफ उनकी बिल्ली स्वीटी गाड़ी की खिड़की से बाहर किसी चीज को घूर कर बुरी तरह घुर्रा रही है। इंसानी बेफिक्री और एक जानवर का वो लाइफ सेविंग इंस्टिंक्ट, क्या कमाल का विरोधाभास है ये। तीसरा पड़ाव आता है, परिवार में डर और गलतफहमी। यहाँ मुख्य संकट किसी बाहरी भूत से नहीं बल्कि अपनों के बीच अविश्वास से पैदा होता है। रात के करीब 2 बज रहे हैं। दरवाजा अपने आप खुलता है और बाहर की घने अंधेरे से एक परछाई मिताली को बुलाती है। बिल्ली बचाने के लिए मिताली की फ्रॉक दांतों से पकड़कर पीछे खींचती है, पर जब रागिनी उठती है
गुस्से में आती है और बच्ची को बचाने वाली इस बिल्ली को ही मनहूस कह देती है। एक छोटी सी गलतफहमी कैसे सच्चाई पर पर्दा डाल देती है, ये उसका एक सटीक उदाहरण है। मैं कुछ नहीं जानती, कल के कल इस मनहूस को कहीं दूर छोड़ देना। गुस्से में लिया गया एक ऐसा फैसला जिसने कहानी पलट दी। दिन में मिताली चक्कर खाकर गिरती है और रागिनी पूरा ब्लेम बिल्ली पर डाल देती है। नतीजा, रितेश मजबूरी में बिल्ली को जंगल के पास बहुत दूर छोड़ आता है। अनजाने में ही सही, माता पिता ने अपनी बच्ची के इकलौते प्रोटेक्टर को रास्ते से हटा दिया। दायान के लिए रास्ता अब पूरी तरह साफ था। चौथा पड़ाव, सीढ़ियों पर सफेद साया। अब डर बाहर झाड़ियों में नहीं रहा, घर के बिल्कुल अंदर प्रवेश कर चुका है। दोपहर का वक्त है, रागिनी सो रही है और मिताली अंधेरी सीढ़ियों पर एक धुंधली सफेद परछाई को औरत बनते देखती है। उसकी मीठी आवाज, हवा में लहराते बाल, बड़ा सा सफेद चेहरा और उसपे एक बड़ा सा लाल कुमकुम का टीका। सबसे असाधारण बात, उसकी सफेद साड़ी का पल्लू हवा में तैरते हुए पिछली खिड़की से बाहर निकल रहा था। ये छोटी छोटी डिटेल्स मिलकर उस ताकत के अलौकिक होने का सबसे भयानक सबूत पेश करती हैं। और अब पांचवा और आखिरी पड़ाव, रात का आखिरी खेल। रक्षक बिल्ली जा चुकी है, दिन के उजाले में ताकत दिखा चुकी है और अब आखिरी रात आनी थी। ये टेंशन का बिल्डअप बिल्कुल मेथोडिकल है, डर अचानक से नहीं लाया गया। पहली रात 2 बजे सिर्फ दरवाज़ा खुलता है और एक अनजान परछाई दिखती है। फिर दिन के वक्त वो औरत पूरे आकार में सीढ़ियों पर नजर आती है और आखिर में आखिरी रात 2 बजे वो बिना किसी झिझक के अंधेरे कॉरिडोर से सीधे बच्ची को पुकारती है। जैसे जैसे वक्त बीता, इस ताकत का आत्मविश्वास कैसे बढ़ा, ये वाकई समझने वाली बात है। आकर्षित करने का ये जाल या शिकार का ये खेल 4 हिस्सों में बुना गया है। 1. हवा के झोंके से खिड़की का खुलना जिससे नींद टूटती है। 2. एक आवाज दूर से मिताली का नाम पुकारती है। 3. पूनम के चांद की सफेद रोशनी में वो औरत बाहें फैलाए मुस्कुराती है। और चौथा हिस्सा, जब मिताली दरवाजे की तरफ देखती है तो वही औरत अंधेरे कॉरिडोर में बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही है। एक एक कड़ी डर के माहौल को धीरे धीरे गहरा करती चली जाती है। और फिर आता है सबसे दर्दनाक मंजर। मासूम मिताली इस जादू में फंस जाती है। वो बिस्तर से उठती है और कॉरिडोर के उस घने काले अंधेरे की तरफ चल पड़ती है। और जैसे ही वो खुले दरवाजे से बाहर निकलती है, पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये आखिरी मंजर इस बात का इशारा है कि अब बच्ची अपनी सुरक्षित जगह से, अपने माँ बाप से पूरी तरह कट चुकी है। दरवाजे के बंद होने के साथ ही एक आखिरी सुनकर देने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। उस बंद दरवाजे के पीछे, उस काले अंधेरे में मिताली का आखिर क्या इंतजार कर रहा था? मनोवैज्ञानिक डर को जोड़कर बनाई गई इस कथा का ये एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसा क्लिफ हैंगर जिसका जवाब शायद हमेशा उस अंधेरे में ही दफन रहेगा। सच में काफी खौफनाक है।